बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज 22 रजबुल मुरज्जब है, 3 फरवरी है, 2024 है और बहुत जोश व जज्बा के साथ पूरी दुनिया में उससे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मनाया जा रहा है। हमारे इदारे में भी और दीगर बहुत सारी जगहों पर इसाले सवाब की तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दिन आपका विसाल मुबारक हुआ और इस दिन आपका यौम जो है वो इसाले सवाब करके दुआएं करके मनाया जाता है। आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए जाते हैं। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इलाहुल आलमीन, मेरे मुआविया को हादी भी बना दे, महदी भी बना दे और हिदायत पर कायम रहने वाला भी बना दे। एक मकाम पर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरे मुआविया को इल्म और हिल्म से भर दे, यानी बुर्दबारी और इल्म अता फरमा। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा लिया। वह मेरा मुआविया भी उन्हीं असहाब में से हैं जिनसे जन्नत का वादा फरमाया है। ज़ाहिर है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो हर सहाबी में हज़रत अमीर मुआविया भी आते हैं। और जो लोग तनकीद करते हैं अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कि वो यूँ लड़ते रहे और यूँ हुआ, हालांकि इमाम हसन ने सुलह कर ली और दुनिया का कानून है कि अगर लड़ाई के बाद सुलह हो जाए तो कोई संजीदा आदमी, कोई मतीन आदमी कभी भी वो ये नहीं कहता कि जनाब बाद सुलह भी हम उसको नहीं मानते, बल्कि सुलह के बाद एक दोस्ती कायम हो जाती है और एक रिश्ता कायम हो जाता है, मोहब्बत वाला, प्यार वाला। यही वजह है कि आज अहले सुन्नत 14 सदियों से इंशाअल्लाह रहमान इस मोहब्बत के रिश्ते को कायम रखे हुए हैं और सुबह क़यामत तक इस रिश्ते को कायम रखेंगे कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुलह की थी तो हमारी उनसे सुलह है। हाँ, यजीद से इमाम हुसैन ने कोई सुलह नहीं की थी, बल्कि उनके साथ जो सलूक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था, आज हमारा वही सलूक यजीद के साथ है और हर यजीदी के साथ सुबह क़यामत तक होगा इंशाअल्लाह रहमान। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो शख्सियत हैं जिनका यौम विसाल है 22 रजबुल मुरज्जब। इसमें एक चीज़, एक गलतफहमी को दूर कर लीजिए। अल-हावी लिल फतावा में अल्लामा तऊस रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम तऊस रहमतुल्लाह तआला अलैह दर्ज फरमाते हैं कि 7 दिन तक मैयत पर आजमाइश रहती है, यानी जब बंदा मर जाता है तो मरने के 7 दिन तक वो आजमाइश में मुब्तला रहता है। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए इसाले सवाब करना चाहिए। मुस्तहब है कि उसकी तरफ से खाने खिलाए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब पहुँचाया जाए। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका यौम विसाल है 15 रजबुल मुरज्जब और आपका यौम विसाल 15 रजब को है। अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामद बरकातुहुल आलिया, आपने फरमाया कि 15 रजब ही को आपका यौम उर्स मनाया जाए। अगरचे मुसलमान जो है वो 22 रजब को भी मनाते हैं और एक तसलसल चलता आ रहा है। अगर आज के दिन कोई हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का इसाले सवाब का प्रोग्राम करता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है और कोई मसला नहीं है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बल्कि यौम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि 15 रजबुल मुरज्जब को है, वो 22 को भी मनाया जा सकता है और उनकी दुआइया तकरीब मुनक्किद की जा सकती है। लेकिन चूँकि उस वक़्त, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, हज़रत इमाम तऊस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि और वो इमाम तऊस ताबई बुज़ुर्ग हैं, इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक भी ताबई बुज़ुर्ग हैं और उस वक़्त के रवाज था कि 7 दिन तक दुआ के तकरीब और खाना खिलाना ये जारी रहता और फिर आखिरी दिन जो है वो बड़ी दुआ की जाती थी। आज तक वो सिलसिला कई जगहों पर चलता आ रहा है कि 22 रजब ही को आपका उर्स मनाया जाता है, लेकिन इससे ये गलतफहमी पैदा हो गई कि शायद 22 ही को आपका यौम विसाल है। तो अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने इस पर तवज्जो दिलाई और फरमाया कि जैसे दीगर आरास मनाए जाते हैं और 7 दिन की पाबंदी नहीं की जाती, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यौम के हवाले से लोगों को एजुकेट करने के लिए और लोगों को मालूमात फराहम करने के लिए भी ज़्यादा मुअस्सर तरीका ये है कि 15 रजब ही को आपका यौम मुबारक बनाया जाए, उर्स मुबारक मनाया जाए, दुआइया तकरीबात, कुंडे की न्याज, खीर पूरी की न्याज वगैरह का अहतमाम किया जाए और 22 रजब को
تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کا عرس منایا جائے، تاکہ دونوں حضرات کا یوم وصال بھی معلوم ہو سکے اور الگ الگ طریقے سے بہترین انداز میں تقریبات کا انعقاد کیا جائے، اصحال ثواب کیا جائے، جو کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ جب بھی کلمہ عموم ہے، اور یہ قاعدہ ہے اذا المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، اور جب حکم عام ہے کہ جب مرضی دعا کریں، تو چاہے کوئی سال بعد دعا کرے یا ہر روز دعا کرے، تو وہ اسی قرآن پاک کی آیت کے تحت آتا ہے۔ تو لہذا عرس امیر معاویہ ہو یا عرس امام جعفر صادق ہوں، وہ قرآن کی اس آیت کے تحت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سمجھنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو اہل تشیع کی طرف سے باعث حجب کو کونڈے اور اس طرح کیے جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سسٹم کیا ہوا ہے تاکہ ان کے خلاف بات کی جائے اور خوشی منائی جائے، تو بھائی یہ ان کا طریقہ کار اپنا ہے، ہم ان کے طریقہ کار کو تو مانتے ہی نہیں۔ اور مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ 15 رجب کو وصال ہے تو 15 رجب کو منایا جائے، اور 22 کو حضرت امیر معاویہ کا ہے تو 22 کو ان کا منایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کرام اور صحابہ کی محبت، اولیاء کاملین کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔